कि जब तक भारत प्यार से बात कर रहा था तो भारत बहुत अच्छा मुल्क था। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहां पे हुई? নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। গালওয়ান ঘটনার পর থেকে ভারত চীনকে সব দিক থেকে কোণঠাসা করছে, আর ফল তো চীনের সরকার বুঝতেই পারছে। আর এখন চীনের জনগণ বলা শুরু করেছে ভারত তাদের জন্য বড় বিপদ। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। अब दोस्तों ऐसा है कि एक सर्वे करा गया है जिसमें चाइना की पब्लिक का नजरिया लिया गया है और ये सिंहुआ यूनिवर्सिटी ने भारत के बारे में वहां के लोग क्या सोचते हैं, ये एक नया पहलू सामने आया है। The survey suggests that only 8% of those surveyed consider India to be a favorable country compared to the US, which scored 12.2%, and Japan, which stood at 13%. यानी कि 8% लोग समझते हैं कि भारत एक फेवरेबल, एक अच्छा मुल्क उनके लिए है। चाइनीज को मतलब कि अमेरिका और जापान के साथ तो उनके बहुत पुराने ऐतिहासिक दुश्मनी है। जापान ने तो चाइना को कैप्चर कर लिया था और अमेरिका जिससे चाइना का कन्फ्लिक्ट है, वो अमेरिका और जापान को बेहतर समझते हैं, भारत को अपने लिए अच्छा नहीं समझते। जो 2020 का सर्वे था उसमें 26.4% जो चाइनीज थे वो ये समझते थे कि भारत एक अच्छा नेबर है, अच्छा मुल्क है। इन 2-3 सालों में क्या हुआ कि 26% से 26.5% से भारत 8% पे गिर गया। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। क्या ऐसा था ना कि जब तक भारत प्यार से बात कर रहा था तो भारत बहुत अच्छा मुल्क था। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम यहां पे हुई कि जब चीन ने आंखें दिखाना शुरू करा तो भारत ने भी आंखें दिखाना शुरू करा। जब चीन ने लाखों अपने फौजी बॉर्डर पर डाल दिए, भारत ने भी अपने लाखों फौजी बॉर्डर पर डाल दिए। चीन ने अपने कई सौ टैंक डाले, भारत ने अपने कई सौ टैंक डाले। चीन ने कई सौ तोपें डाली, भारत ने तोपें डाली। उन्होंने रॉकेट अपनी रेजिमेंट्स पोस्ट करी, हमने अपनी रॉकेट रेजिमेंट पोस्ट करी। तो ये सब करते करते एक जंग की सूरत हाल आज की तारीख पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, यानी कि लाखों दर लाखों, कोई लोग कहते हैं कि मिलियन ट्रूप्स हैं, 10 लाख ट्रूप्स हैं अगर दोनों का मिला लें, और बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, वो कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट से डिसएंगेज हो गए हैं, लेकिन चाहे वो चीन में हो यानी कि तिब्बत, नॉट चाइना, पर तिब्बत में अगर वो हैं भी, वो हैं, दे आर फेसिंग इंडिया, और इंडियंस जो इंडिया में है दे आर फेसिंग चाइना। तो ऐसे आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल हो रहा है, जिसको हम लोग फौज में मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट मतलब कि जो आपने करा वही हमने कर दिया। तो जाहिर सी बात है यार, 26.43 साल पहले वो कब हो गया? 8 पे, वो 8 पे आ गया। अब चाइनीज समझते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। इसका मैं आपको एक लबोलबाब बता दूं, जिस्ट इन अ नटशेल, निचोड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, निचोड़ मैं आपको बताऊं कि चाइनीज समझते हैं कि भारत उनका दुश्मन है, और इन 3 सालों में ये सब हुआ है। इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, ये डर अच्छा है। आई लाइक दिस फियर एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मोदी जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मोदी जी कि जो अपना डर पैदा करा ना चाइनीज में, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। ये बहुत उछलते हैं चाइनीज। हम तो चुपचाप बैठे, हमने तो कभी नहीं बोला कि हमें चाइना में जाना है। इनको अरुणाचल भी चाहिए, इनको लद्दाख भी चाहिए, इनको हर चीज, इनको तमिलनाडु, केरल, इनको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनको सब कुछ चाहिए। इनको पूरी दुनिया चाहिए। सब दिन रात बैठ के नूडल्स खाएं और भजन करें इनके, तब इनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये है चाइना की बात। और ये जो सर्वे आया है ये बोला है कि इंडिया नाउ रैंक्स ऑलमोस्ट एज हाई एज चाइना, व्हिच हैज बीन ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट आफ्टर द यूएस बाय बीजिंग। मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट, तो भारत उस लेवल पे आ गया है जहां पे एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत से। और जैसे मैंने बोला, ये डर अच्छा है, डरते रहो बेटा, यू डिजर्व इट। 3 लोग मर गए ईरान अफगान बॉर्डर पे। अच्छा, हेलमंद एक नदी है, मैं आपको बताता हूं उसमें स्टोरी क्या है। लोग लड़ क्यों रहे हैं आपस में? दोनों जगह पानी की किल्लत है, और जो तालिबान वाले हैं, और ये जो नदी है ना, हेलमंद नदी, ये हेलमंद प्रोविंस से आती है, प्रोविंस भी वहां पे हेलमंद। तो हेलमंद नदी है, ये अफगानिस्तान से बहती बहती जाती है ईरान में। ठीक है, ये ईरान में जाती है नदी, और ईरान में जब ये नदी पहुंचती है, राइट, तो पानी वहां पे जाहिर सी बात है ईरान में इससे पानी जाता है। अब पानी की कमी हो रही है, और ऊपर से क्या करा है तालिबान ने एक डैम बना दिया, एक बांध बना दिया। और बांध बनाने के बाद क्या है कि वहीं पे पानी रोक दिया इन्होंने, जिससे कि ईरानी बड़े गुस्सा हो गए कि यार तुम कैसे बना सकते हो बांध, तुम कैसे बना सकते हो। अब इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, फायरिंग हो गई, 3 लोग मर गए। ये पहली बार नहीं है कि झगड़ा शुरू हुआ है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इनका झगड़ा कई बार हो चुका है तालिबान और ईरानियों का, लेकिन इस बार पानी के ऊपर हुआ है।
ये अब ईरान कहता है कि तालिबान ने पहली गोली चलाई, तालिबान कहता है कि साहब ईरान ने पहली गोली चलाई। ईरान ने तालिबान की तरफ उनकी तरफ उंगली उठा के ये बोला है कि एक 1973 की एक ट्रीटी थी जो पानी के बारे में, हेलमंद रिवर जो आता है ईरान में, उसके बारे में अफगानिस्तान ने वो ट्रीटी तोड़ दी। यानी कि दो मुल्कों के बीच में, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट था 1973 का। तो कहते हैं कि वो ट्रीटी आपने तोड़ दी, उनका बल टूट गया यार। ईरान वाले भी बच्चों जैसी बातें करते हैं, ट्रीटी तोड़ दी। वो तालिबान है भाई, उनका मुल्क इन्वेड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। वो नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डोंट अप्लाई टू द तालिबान ना। तो टुडे इन निमरोज प्रोविंस द इरानियन बॉर्डर फोर्सेस फायर्ड टुवर्ड्स अफगानिस्तान व्हिच वाज मेट विद काउंटर रिएक्शन। ये तालिबान ने, स्पोक्स पर्सन ने बोला है तालिबान के, अब्दुल नफी तकोर साहब ये कहते हैं कि ईरान वालों ने हम पे फायर करा, हमने वापस उनको ठोक दिया। अच्छा, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो इस्लामिक एमिरेट है यानी कि अफगानिस्तान, ये अपने आप को इस्लामिक एमिरेट कहते हैं, डज नॉट वांट टू फाइट विद इट्स नेबर्स। लेकिन 3 लोग मारे गए हैं और लोगों का यह कहना है, जो मेरे पाकिस्तानी सूत्र हैं, उनका कहना है कि साहब ये प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो डैम तोड़ने की बात अभी तक अफगानिस्तान वाले नहीं कह रहे। जैसे जैसे पानी की प्रॉब्लम बढ़ेगी वैसे वैसे ये कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे का गला नोचेंगे। ये बात होने वाली है। लड़ाई होती है यार, जाहिर सी बात है, लड़ाई होगी पानी के लिए, खाने के लिए, इन सब चीजों के लिए होगी। और इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा जो है ना पाकिस्तान उठाने की कोशिश करेगा। कोई वल्चर माइंडसेट है ना पाकिस्तान का। एक तो शेर होता है, शेर को जब खाना होता है शेर शिकार करके खा लेता है, लेकिन गिद्ध होता है ना दोस्तों, गिद्ध है, गिद्ध कभी मारता नहीं, गिद्ध शिकार नहीं करता। गिद्ध ऊपर वो मंडराता रहता है, ऊपर गिद्ध घूमता रहता है। वल्चर जो है वो घूमता रहता है, वो देखता है कि कब जानवर भूख से, प्यास से, बीमारी से, उम्र से, बुढ़ापे से कब जानवर मर रहा है। और जैसे ही वो देखता है कि जानवर मर गया है तो मरे जानवर का गोश्त खाता है गिद्ध। ये गिद्ध की खासियत है। गिद्ध शिकार नहीं करता, कभी जिंदा तंदुरुस्त जानवर का शिकार करके गिद्ध नहीं खाता। तो पाकिस्तान का टिपिकल जो कैरेक्टर है वो गिद्ध जैसा है, वल्चर जैसा है। वो घूम रहे हैं कि हम कैसे फायदा उठाएं। पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है किस तरीके से फायदा उठाए सिचुएशन का, और किस तरीके से वो देखेंगे कि इनके बीच में ना, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में लड़ाई से हमें फायदा है या इनकी सुलह से फायदा है। और जो फायदा होगा पाकिस्तान का, अगर उसमें लोग मरते हैं हजारों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पैसे बनने चाहिए, इनके नोट आने चाहिए, तो वो देखेगा कि अब क्या हो रहा है, कि दूसरी ताकतें इसके बीच में पड़ेंगी, या आगे तक कितना जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी पाकिस्तानी थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी आर्मी इसमें एक्टिव हो गई होगी कि भाई पता लगाओ इसमें बेनिफिट कहां से मिल सकता है। लोग मर रहे हैं, किसी ना किसी का तो फायदा होगा अगर लोग मर रहे हैं तो ये लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास खबर है। तीसरी चीज है कि भाई ब्रिटिश आर्मी चीफ पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं 5 दिन के लिए। ठीक है जी, 5 दिन के लिए ब्रिटिश आर्मी चीफ पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और मैं आपको इसका भी एक एनालिसिस करके दिखाऊंगा। सर पैट्रिक सैंटर्स हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और ये इनका कहना है। और the UK Ministry of Defence was directly involved in providing assistance for flood relief operations, airlifting in 8 boats and 10 portable generators. पाकिस्तान ने फिर मांगना शुरू कर दिया। इन्होंने दूसरे देश के फौजियों को भी नहीं छोड़ा। अब ये पाकिस्तानी याद दिला रहे हैं कि जब हमारे यहाँ बाढ़ आई थी तो तुमने हमें जनरेटर दिए थे, नावें दी थी, तुमने हमारी हेल्प करी थी। अब ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। भाई अंग्रेजों का तुम्हारी सिक्योरिटी सिचुएशन से क्या लेना देना? अंग्रेजों का, यूके का पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है, यूके की सिक्योरिटी सिचुएशन का पाकिस्तान से क्या लेना देना? हाँ, वो पाकिस्तानी वहां पे क्रिमिनल हैं, बहुत ज्यादा ग्रूमिंग गैंग्स कर रहे हैं, बट उसके लिए आई डोंट थिंक कि यूके का जो आर्मी चीफ है वो इस चीज के लिए आया होगा। ये कुछ नहीं है, ये इन्होंने बुलाया होगा। ये जैसे कि जब कोई चीज नीलाम होती है ना दोस्तों, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब चीजें नीलाम होती हैं तो क्या होता है कि नीलामी के वक्त ना अलग अलग खरीदार आते हैं, तो खरीदार पाकिस्तान आ रहे हैं। अब आर्मी चीफ उनका क्यों आया है? क्योंकि उनका पॉलिटिशियन भी आ सकता था, कोई नेता भी आ सकता था, लेकिन क्या होता है कि डेमोक्रेसीज में, अमेरिका को छोड़ के, अमेरिका का मामला अलग है, वो अलग तरीके से डील करते हैं। बट जैसे अगर भारत, भगवान ना करे भारत का कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान चले जाए, भगवान ना करे जाए, लेकिन अगर चला गया तो वहां के पॉलिटिशियन से मिलेगा, वहां की फौज से नहीं मिलेगा। क्योंकि डेमोक्रेसीज, दे विल टॉक टू डेमोक्रेसीज, पॉलिटिकल लीडर्स विल टॉक टू पॉलिटिकल लीडर्स। पाकिस्तान में
ये है कि अब अगर पाकिस्तानी फौज से बात करनी है तो उन्होंने अपने फौजी को भेजा है कि भाई फौजी आपस में बात करो, हम तो उनसे बात नहीं करेंगे। ये इसमें भी पाकिस्तान का क्योंकि पाकिस्तान ने याद दिला दिया उनको कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें 10 नाव दी थी और 15 जनरेटर पता नहीं क्या क्या दिए थे आपने, तो आपने हमें भीख दे दी थी, अब दोबारा तैयार हो जाइए। इसका भी फाइनेंशियल एंगल है। और पाकिस्तानी जो अपने आप से झूठ बोलते हैं ना कि हम लोग सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी सिचुएशन यार? क्या क्या डिस्कस करोगे? सिक्योरिटी सिचुएशन तुम्हारी खत्म है, पॉलिटिकल सिचुएशन खत्म है, फाइनेंशियल सिचुएशन खत्म है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन खत्म है, एजुकेशनल सिचुएशन खत्म है, सब तो खत्म है। डिस्कस क्या करना है इसमें? क्यों उस बेचारे अंग्रेज का गोरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो कि ये आगे बुलाओ? कि उन्होंने इसलिए बुलाया है कि जब गोरा आ जाएगा, बैठेगा, 10 पाकिस्तानी मिलकर घेर के फिर उससे मांगना शुरू करेंगे, वो मना भी नहीं कर पाएगा बेचारा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।